नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक राजस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें ये प्लेलिस्ट जो 10 मिनट मैथ्स कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से आती है, जिसमें हम उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिन कॉन्सेप्ट से आपके डायरेक्ट एग्जाम में सवाल आते हैं। ठीक है, इससे पहले काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट करवाए जा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। आज हमने कॉन्सेप्ट में पॉइंट लिया है समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, जिनसे हाल फिलहाल के एग्जाम में आपके सवाल आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो एक बार इस पॉइंट्स को समझ लेते हैं क्या कहते हैं। ठीक है, समानुपाती। समानुपाती मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और इधर बात कर लेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती की। क्या? व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि कोई दो राशियां समानुपात में हैं, मतलब ए प्रोपोर्शनल बी। ठीक है, और ए इक्वल टू के बी। ये के क्या है यहाँ पर? के एक नियतांक है। क्या? के एक नियतांक है। नियतांक मतलब जिसकी वैल्यू नहीं बदलती है। ठीक है, यहां से हम के का मान निकालें तो हमारे पास आ जाता है ए बटे में बी। यदि दो राशियां हैं और चार राशि, यदि दो राशियां समानुपात में हैं, इस तरीके से समानुपाती होंगी। इस तरीके से के का मान ए बटे बी आएगा। यदि दो राशियां होंगी तो हम ए वन अपॉन बी वन, के नियतांक बराबर होगा तो ए टू अपॉन बी टू का प्रयोग कर सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नियतांक की वैल्यू समान होती है तो हम इस तरीके से इसको निकालते हैं। इसी प्रकार बात हम करते हैं जब व्युत्क्रमानुपाती की, मतलब समानुपात का हिंदी मीनिंग मैं आपको बताऊं। जैसे कोई एक राशि यदि जिस रेशो में बढ़ रही है, दूसरी भी उसी रेशो में बढ़ेगी। ठीक है, एक एक राशि अगर एक रेशो में घट रही है तो दूसरी भी उसी अनुपात में घटेगी, तो वो दो राशियां समानुपाती होंगी। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती में मान लीजिए कि दो राशियां ए और बी व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बी। इसको जब ये एक बटे बी आएगा तो इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से क्या होगा? यहां से होगा ए इक्वल टू वही नियतांक यहां लेंगे के बी, और के की वैल्यू यहां निकल कर आती है। तो जब दो राशियां व्युत्क्रमानुपाती होती है तो इनका गुणनफल, क्या? इनका गुणनफल नियतांक होता है भाई। इनका गुणनफल, दोनों राशियों का, किसका? राशियों का गुणनफल। राशियों का गुणनफल नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब दो दिए जाएंगे तो हमें ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब दिखने में आपको दोनों ही चीज़ें असहज लग रही होंगी, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, जब आप बात करते हैं किसकी? टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क की, तो आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या? टाइम एंड डिस्टेंस में आप देखते हैं क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। एग्जाम्पल से मैं जैसे दे दूं आपको, क्या? चाल बराबर दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, और d इजकल टू एस टी। इस तरीके से जब हम इस प्रकार के सवाल करते हैं कि ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस आते हैं, तो ऑफिस और घर के बीच की दूरी दोनों ही स्थितियों में क्या रहती है? नियत रहती है। नियत रहती है, तो ये d क्या हो गया? ये d कांस्टेंट हो गया, और ये दोनों गुणा में है। गुणा में है तो s स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ठीक है, मतलब इनका अनुपात हम उल्टा सीधा, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इनको तो हम फॉर्मूले के बेस पे याद कर लेते हैं। कई बार डायरेक्ट टर्म व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती से सवाल आ जाते हैं, इसलिए हमको इनको समझना जरूरी है। सवाल देखते हैं। ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 शिफ्ट सेकंड, अभी हाल फिलहाल का ही सवाल है। ए और बी समानुपाती हैं। क्या? ए और बी, ए बी का समानुपाती है। जब समानुपाती का है तो व्युत्क्रमानुपाती का भी सवाल आ सकता है, तो उसका भी सवाल एक ले लिया गया है। ए और बी समानुपाती हैं, मतलब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। याद आपको कुछ रखना ही नहीं है वैसे। ए इजकल टू के बी, यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाली, क्या? के इजकल टू ए बाई बी। ठीक है, याद रखने की वहां भी जरूरत नहीं थी, यहाँ भी। तो हमने क्या किया? ए वन अपॉन बी वन इजकल टू ए टू अपॉन बी टू। हमें यहाँ वैल्यू परिवर्तन के लिए कहा है। पहले केस में जब b की वैल्यू 8 है, अब यहाँ रखेंगे क्या? जब b1 की वैल्यू 8 है, इस तरीके से समझिए, b1 की वैल्यू 8 है और a1 की वैल्यू क्या है? 15 है। ठीक है, बराबर में हमसे जब b की वैल्यू 16 है, मतलब b2 की वैल्यू कितनी हो गई? 16 है, और इसकी वैल्यू माना x, मतलब हमसे पूछी है किसकी? a2 की। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 बटे में 8 इंटू में 16, 8 दूनी 16, 15 इंटू 2
30 आ गया हमारे पास। क्या आ गया हमारे पास? आ गया 30। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा, इस तरीके से भी मैंने आपको बताया था लैंग्वेज में भी, यदि दो राशियां समानुपाती हैं तो जिस अनुपात में पहली राशि बढ़ेगी उसी अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ेगी, और जिस अनुपात में पहली राशि घटेगी उसी अनुपात में दूसरी राशि भी घटेगी, मतलब सेम इफेक्ट आएगा समानुपाती में। देखिए पहले क्या था, पहले था b इजकल टू, एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, अपन इस तरीके से भी सोच सकते हैं। b इजकल टू 8 था, तब a इक्वल टू क्या था? 15 था। b और a समानुपाती हैं। अब क्या हो गया? b इजकल टू हो गया 16। क्या हो गया? 16। समानुपाती हैं, जब a और b समानुपाती हैं तो दोनों सेम रूप से बढ़ेंगी घटेंगी। अब यहाँ b कितना हो गया? b हो गया 2 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, तो a इजकल टू 30। इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, लेकिन समानुपाती में इस तरीके से सोचने में दिक्कत आती नहीं है। व्युत्क्रमानुपाती में थोड़ा सा हमें इसी कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल जो व्युत्क्रमानुपाती का है। x और y इस प्रकार व्युत्क्रमानुपाती हैं कि x बराबर 120 है, y बराबर 5 है। y का मान क्या होगा यदि x बराबर 150 हो? तो हम कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे पहले तो याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, आप लिखिए कि x व्युत्क्रमानुपाती y, ऐसा प्रश्न में दे रखा है। तो एक्स वाई इजकल टू के, दोनों का गुणन यहाँ तो याद रखेंगे अपन, नहीं भी रखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा। तो एक्स वाई इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा, तो x1 y1 के लिए जो वैल्यू के की होगी वही वैल्यू x2 y2 के लिए के की होगी, ठीक है। और यहाँ पर x1 क्या है? फर्स्ट केस में क्या है? x 120 है तो y 5 है, x 120 है तो y 5 है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है? x 150 है तो y हमसे पूछा है, y2 हमसे पूछा है, इस तरीके से मानिए। तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? y2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120 इंटू 5 बटे में 150। 30 से काटिए 5 बार, 30 से काटिए 4 बार, 5 से 5 कट जाएगा, निकल कर आ जाएगा 4 हमारा आंसर। इस तरीके से हम सोच सकते हैं। तो ठीक है, इसी तरीके के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े मैथ्स मैजिक राजस्थान से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।